आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी विषय पार्ट 22 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पार्ट 22 का नाम क्या है। ये देखिए पार्ट 22 गीता का मर्म। तो हम इसके प्रश्न देखते हैं, फिर उसके बाद उनको देख के उत्तर लिखेंगे। ये देखिए बहुविकल्पीय रूप में प्रश्न दिए हैं, यानी एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से एक विकल्प सही है जिस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है और उसको नीचे लिखना भी है। तो हम प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। आनंद पाल की क्या विशेषता थी? तो उत्तर है इनके विकल्प में देखते हैं। पहले ए विकल्प है वे शिक्षक थे, बी वे विद्वानों का आदर करते थे, सी वे गीता का उपदेश देते थे, डी वे लेखक थे। तो इसका सही उत्तर है बी, वे विद्वानों का आदर करते थे। तो बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे लिखना भी है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है निम्न में से शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य रही है। तो ये उद्देश्य क्या है? ये है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसमें। ए है धनोपार्जन, बी है यश प्राप्ति, सी है लालच और डी है मानव कल्याण। तो इस पर डी पे सही का चिन्ह लगा लें क्योंकि डी वाला सही है और इसको यहाँ पे लिखना भी है, हम थोड़ा लिखना भूल गए थे। तो ये डी मानव कल्याण। तो ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं। पार्थ नाम किसका है? तो इसके 4 विकल्प हैं, देखते हैं। ए है कृष्ण का, बी है अर्जुन का, सी है गोवर्ण का या डी है आनंद पाल का। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्जुन का। तो बी वाले विकल्प सही का चिन्ह लगाएं और नीचे लिखें भी। अब है अगला प्रश्न चौथा। आप व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हैं, वाक्य में सर्वनाम है, यानी हमें ये जो वाक्य दिया है आप व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हैं, इस वाक्य में हमको सर्वनाम ढूंढ के और इस विकल्पों में से हमको खोजना है। तो विकल्प देखते हैं। ए कष्ट, बी व्यर्थ, सी आप, डी ही। तो इसका स्वाभाविक है सी होगा इसका। तो सी उत्तर है इसका सही। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं और नीचे लिखें भी। अगला है धनुर्धर शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसमें देखिए विकल्प है ए धनु धन धर, बी धनु धन अधर, सी धनु धन धर, डी धनुर्धर धन अधर धर। तो इसका सही उत्तर है सी, धनु धन धर। तो सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं और नीचे लिखें भी। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं इनका उपयोग करके हमको ये रिक्त स्थान फिल करना है, भरना है। तो प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। योगेश्वर कृष्ण को कहा गया है। तो ये प्रश्न 6 के रिक्त स्थान में कृष्ण लिख लें। ये सारे भरे हुए हैं लेकिन आपको समझाना जरूरी है। अब अगला प्रश्न है 7वां। गीता में 700 श्लोक हैं। गीता में 700 श्लोक हैं, तो इसमें 7वें के रिक्त स्थान में 700 लिख लें। 8वां है अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। 8वें के रिक्त स्थान में वाचाल लिख लें। 9वां है आचरण शब्द में आ उपसर्ग है, तो इसमें आ 9वें के रिक्त स्थान में आ लिख लें। 10वां है मेरी समझ में कुछ नहीं आया श्रीमान, अर्थ की दृष्टि से यह निषेधवाचक वाक्य है, यानी ये निषेधवाचक वाक्य है, तो इसको नहीं वाला, तो इसमें निषेधवाचक लिख लें 10वें के रिक्त स्थान में। अब हम अति लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गोवर्ण ने राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया? इसका उत्तर देखते हैं। क्योंकि वे समझ गए थे कि राजभोग और आधे राज्य का लालच उनके आत्मकल्याण के लिए उचित नहीं था। यानी उन्होंने गीता का जो मर्म है उस पाठ को पढ़ा तो उनको समझ में आया कि आत्मकल्याण किस उपाय से होगा, इसलिए उन्होंने ये राजभोग और आधे राज का लालच छोड़ दिया। अगला प्रश्न है 12। विद्वानों का आदर करने वाले आनंद पाल का व्यवहार क्यों बदल गया था? तो इसका देखिए प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। क्योंकि गीता समझने के बाद उनके मन में आधा राज्य न देने का लाभ और कुटिलता समा गई थी।
अगला है 13वां, अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था। उत्तर है अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य सत्यवान, न्याय की रक्षा, दोस्तों का दमन, नारी की रक्षा और धर्म की रक्षा करना था। दोस्तों का दामन। अगला प्रश्न है 14वां, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किसने किसको दिया। तो इसका उत्तर है श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। तो प्रश्न क्रमांक 15 है, अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंदपाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ। तो इसका उत्तर देखिए, अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंदपाल ने राजभोग की लालसा छोड़कर जन कल्याण को अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि एक राजा का असली कर्तव्य जनता की सेवा करना है। अगला प्रश्न है 16वां, महायोगी विशाख के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गोवर्धन ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा था। तो इसका देखिए उत्तर है, राजा आनंदपाल ने अपने वचन से पीछे हटने का लब दिखाया, जबकि गोवर्धन ने आधे राज्य के लालच में गीता का वास्तविक अर्थ नहीं समझा, जो निष्काम कर्म की शिक्षा देती है। अगला प्रश्न है 17वां, यह कहानी हमें क्या सिखाती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें निष्काम कर्म करने और लोभ लालच से दूर रहने की प्रेरणा देता है। इसको लोभ की जगह लोभ करना है, इसको ये भावालू बना लेना। विद्या का उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए, ना कि केवल यश और धन प्राप्ति। अब अगला प्रश्न है 18वां, गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उत्तर है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाना, मन की शांति प्राप्त करना और दूसरों के कल्याण के लिए काम करना है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए। तो प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं, गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म वास्तविक ज्ञान क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, गीता का मर्म के अनुसार वास्तविक ज्ञान यह है कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, अर्थात बिना किसी फल की इच्छा के हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए अर्जुन ने धनुर्विद्या को केवल यश और राज भोगने के लिए नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए सीखा था। अब अगला प्रश्न है 20वां, गीता का मर्म पाठ से अपने जीवन में क्या सीख अपनाएंगे। तो इसका उत्तर देखेंगे हम। गीता का मर्म पाठ से मैं सीखूंगा कि मुझे अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए मैं अपने ज्ञान का उपयोग समाज और दूसरों के कल्याण के लिए करूंगा और लोभ लालच से दूर रहकर ईमानदारी से अपने कार्यों में निष्ठा बनाए रखूंगा। इसी के साथ हमारा ये पाठ 22 यहाँ पर समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर दें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए हमारे चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद।